नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास में। आज मैं फिर से आ गया हूं आपके सामने और जो गांधी टू जो गांधी युग चल रहा था उसी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो ध्यान से देखिएगा। आपको जैसा कि पता है, मैंने आपको पिछली क्लास में गांधी पार्ट 1 में गांधी के का जन्म कहाँ हुआ, माता पिता, उनके गुरु, है ना, और मैंने उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें बताई और मैंने उनकी प्रमुख उनकी जेल यात्रा बताई, सबसे पहली बार कब गए, कई उन्होंने संस्थाओं की स्थापना की, वो सारे मैंने आपको बताए। तो अगर आप मेरा सेकंड वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले पार्ट को जरूर देखिएगा, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। देखिएगा, गांधी युग मैंने पहले ही बताया था आपको, 1917 से लेकर 1947 तक का जो समय था वो गांधी युग कहलाया। तो गांधी युग में आज आगे है, आगे का देखिएगा ऐसा क्या है। मैंने लिखा है राष्ट्रपिता। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जो राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और खास बात यह है कि जो राष्ट्रपिता कहा, यह कहा था 6 जुलाई 1944 को रंगून में, जब रेडियो प्रसारण हो रहा था। जब रंगून में 6 जुलाई 1944 को जब रंगून में प्रसारण हो रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी जी से अपील करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं कि राष्ट्रपिता, हम भारत के इस पवित्र मुक्ति युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं कि हे राष्ट्रपिता, हम भारत के इस पवित्र मुक्ति युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। देखो, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसने कहा कि हम भारत के इस पवित्र मुक्ति युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो ये बात कही थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, और किसके लिए कही थी? महात्मा गांधी जी के लिए कही थी। तो याद रखनी पड़ेगी आपको कि राष्ट्रपिता बापू जी को किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। और कहां कहा? तो रंगून में जो प्रसारण हो रहा था वहां से कहा था। और कब कहा था? तो 6 जुलाई 1944 को। आई होप समझ में आया होगा। इसका दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा ध्यान से, मलंग बाबा। देखो, ये मलंग बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मलंग बाबा किसने कहा। तो मलंग बाबा इनको कहा था कबायलियों ने। किसने कहा था? कबायलियों ने। इसकी सबसे खास बात यह है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, आपको पता है। तो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो कबालिय थे, कबालियों, उन्होंने महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा कह डाला। क्या कहा? मलंग बाबा। तो याद रखिएगा, मलंग बाबा किसने कहा? तो कबालियों ने कहा। कब कहा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कहा। आई होप ये बात भी समझ में आई होगी। अगला पॉइंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 भिखारियों का राजा। किसने कहा? 2 भिखारियों का राजा। किसने बापू जी को कह दिया कि 2 भिखारियों के राजा है? ध्यान से देखिएगा, भिखारियों का राजा कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय। 2 भिखारियों का राजा कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बापू जी को कहा था 2 भिखारियों का राजा। आई होप तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। फिर से देखिएगा, राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने, मलंग बाबा कहा कबायलियों ने, और भिखारियों का राजा कहा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, 2 महात्मा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा इसको कि 2 महात्मा किसने कहा था? 2 महात्मा कहा था सरोजनी नायडू जी ने। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। इन्हें 2 महात्मा किसने कहा? तो सरोजनी नायडू जी ने कहा। क्यों कहा? आपको बताऊं कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, जो वो समझौता था, उस समझौते में जब एक्चुअली गांधी जी इरविन की पक्की दोस्ती थी,
तो जब इनका इस समझौता हुआ तो नायडू जी ने, सरोजिनी नायडू जी ने इनको दो महात्मा कह दिया कि भाई अरविंद और गांधी ये तो दो महात्मा हो गए हैं, दो महात्मा। तो सरोजिनी नायडू जी ने इनको दो महात्मा कहा। तो पेपर में आए कि महात्मा गांधी जी को किसने दो महात्मा कहा, तो सरोजिनी नायडू ने कहा। ये दो महात्मा क्यों कहा, इन्होंने गांधी और इरविन की ओर संकेत करते हुए दो महात्मा कहा। आई होप समझ में आया होगा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, मलंग बाबा कबालियों, भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय और दो महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन की ओर संकेत करते हुए। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, आगे देखिएगा इसकी खास बात क्या है। आगे देखिए कि इनका जहां जन्म हुआ गुजरात के पोरबंदर में। कहा हुआ जन्म इनका, गुजरात के पोरबंदर में। आपको पता ही है 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, गुजरात का जो पोरबंदर है जहां बापूजी का जन्म हुआ था, तो गुजरात का जो पोरबंदर है इसको कीर्ति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में आए कि कीर्ति मंदिर का संबंध किससे है, कीर्ति मंदिर का संबंध किससे है, तो गांधी जी का जो पोरबंदर है जहां उनका जन्म हुआ था उससे संबंधित है। तो गांधी जी का जो गुजरात का पोरबंदर है उसे कीर्ति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है कीर्ति मंदिर। अगला पॉइंट देखिए, मुंबई का मणि भवन। मुंबई का एक मणि भवन है। इस मुंबई के मणि भवन जो है ये फेमस क्यों है, तो मुंबई का मणि भवन क्योंकि यहां पर यंग इंडिया जो गांधी जी की पत्रिका थी, यंग इंडिया और नवजीवन यहीं से प्रकाशित हुई थी। यंग इंडिया और नवजीवन जो मुंबई के मणि भवन है यहीं से प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, मणि भवन, मणि भवन। ओके, आपको बता दूं कि जो यंग इंडिया थी, एक तो दोनों ये जो थी साप्ताहिक थी। कौन सी थी पत्रिका, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। तो यंग इंडिया इंग्लिश में प्रकाशित होती थी जबकि नवजीवन गुजराती में, नवजीवन गुजराती में और यंग इंडिया इंग्लिश में साप्ताहिक पत्रिका थी जो मुंबई के मणि भवन से प्रकाशित होती थी। तो ये बात भी याद रखिएगा कि पेपर में आ जाए कि मुंबई का मणि भवन किससे संबंधित है, तो उनकी वहां पर नवजीवन और यंग इंडिया पत्रिकाएं साप्ताहिक छपती थी। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, पुणे का आगा खां पैलेस। इंपॉर्टेंट है, जो आगा खां पैलेस है जो पुणे में स्थित है, आगा खां पैलेस पुणे में स्थित है, ये क्यों फेमस है। मैं आपको बता दूं कि जो पुणे का आगा खां पैलेस है ये फेमस इसलिए है क्योंकि जो इनके खास गुरु थे महादेव देसाई, इनका नाम आपने सुना होगा, महादेव देसाई, जो उनका यहीं पर निधन हो गया था। तो महादेव देसाई का जो निधन हुआ था वो पुणे के आगा खां पैलेस में ही हुआ था, आगा खां पैलेस में हुआ था। और ये बापूजी यहां 1942 से 44 तक रहे। 1942 से लेकर 1944 तक बापूजी पुणे के आगा खां पैलेस में ही रहे जहां पर महादेव देसाई जी का निधन हो गया था। आई होप यहां तक पूरी बात समझ में आई होगी। चलते हैं आगे, देखिए ध्यान से। मैंने यहां पे एक क्वेश्चन छूट रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट रहा है, मुझे दिख गया, एक छूट गया। वन मैन बाउंड्री फोर्स जो मैंने तैयार किया है इसमें कुछ सबसे स्पेशल क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन है वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स पेपर में आया कि किसको वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा जाता है, तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। क्या है, वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये बात कही जाती है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए कही जाती है। किसको कही जाती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए कही जाती है। और ये बात कही किसने थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने बात कही थी। वन मैन बाउंड्री फोर्स राष्ट्रपिता बापूजी को यानी कि महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। यह बात किसने कही थी, किसने ये उपाधि दी थी वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्यों कहा था,
कहा कि जो काम 50 हथियारबंदी नहीं कर पाए, जो काम एक्चुअली बापूजी का प्रभुत्व बहुत ज्यादा था, पूरे देश में प्रभुत्व बहुत ज्यादा था, तो देखा कि बड़े से बड़े काम ये जो हथियार, जो पुलिस वाले हैं हथियार लिए घूम रहे हैं, ये नहीं कर पाए, और एक साधारण से आदमी ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, हिल गया पूरा देश। तो ये बात लॉर्ड माउंटबेटन ने तब कही थी, कहा कि जब जो काम 50 हथियार बंदी नहीं कर पाए, जो काम 50 हथियार बंदी नहीं कर पाए, वह एकमात्र गांधी ने कर दिया, वह काम एकमात्र गांधी ने कर दिया, ये खास बात थी। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स उपाधि किसने दी? लॉर्ड माउंटबेटन ने दी। किसको दी? तो महात्मा गांधी को दी। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, मैं भी आपको अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ाता रहूंगा जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आगे बढ़ता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ सत्याग्रह है, डेट वाइज आते हैं, कभी कभार पूछ जाता है कि इसका क्रम बताइए, कौन सा आंदोलन सत्याग्रह पहले हुआ। तो अगर हमको इनकी डेट पता होगी तो हम आराम से कर लेंगे। देखिए ईयर इनके हम पढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। चंपारण 1917, चंपारण 1917 से सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 से। ओके। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन बहुत ही फेमस है, ये 1918 में। देख भाई क्रम याद कर लो, क्रम चंपारण सत्याग्रह 1917, फिर मजदूर आंदोलन 1918। तो चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918। आई होप याद हो गया होगा। खेड़ा, ये भी बहुत फेमस है, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन 1918। ये तो याद हो गया यार, देखो कैसे याद हो गया। सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में हुआ, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ 1918 में हुआ, खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ। खेड़ा कब हुआ? 1918 में ही हुआ। उसके बाद में खिलाफत आंदोलन, यह भी बड़ा फेमस रहा है, खिलाफत आंदोलन 1919। सारे क्रम से है, याद हो जाएंगे एक बार में ही, ध्यान से देखिएगा। खिलाफत आंदोलन 1919 और असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, 1920 में हुआ। सविनय अवज्ञा, आपको डेट पहले से भी पता होगी, सविनय अवज्ञा 1930 से हुआ, सविनय अवज्ञा 1930, सविनय अवज्ञा 1930। व्यक्तिगृह सत्याग्रह, व्यक्तिगृह सत्याग्रह हुआ था आपका 1940 में, व्यक्तिगृह सत्याग्रह हुआ था आपका 1940 में। और भारत छोड़ो आंदोलन, इसी को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, और 1942 में हमारे बापूजी ने, हमारे राष्ट्रपिता जी ने अंग्रेजों को भी देश से बाहर किया, और ये अगस्त क्रांति के नाम से फेमस है। और भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, इसका नाम अगस्त क्रांति भी है। और ये कब हुआ? 1942 में हुआ। एक बार मैं फिर से जल्दी से रिवाइज करा देता हूं आपको। चंपारण 1917 में हुआ, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ, खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ, सविनय 30, व्यक्तिगत 40, और भारत छोड़ो आंदोलन यानी अगस्त क्रांति हुई आपकी 1942 में। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आया होगा, और बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। एक बार इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। धन्यवाद।